दोस्तों, एक एसपी साहब सादे कपड़े में, कुर्ते में और तहमक पहनकर पुलिस थाने जाते हैं एक लड़की को छुड़ाने के लिए। दोस्तों, जब ये सादे कपड़े में नॉर्मल कपड़े पहनकर जब पुलिस थाने जाते हैं तो वहाँ उनको हवलदार रोकता है और पूछता है कि क्यों भाई, कहाँ चले आ रहे हो। दोस्तों, एसपी साहब जो नॉर्मल कपड़े में थे वो कहते हैं कि जो लड़की बंद है उसका मैं चाचा हूँ और उससे मिलने आया हूँ। अब दोस्तों, ये बात सुनकर जो हवलदार था वो जाने देता है। अब अंदर जाकर एसपी साहब दरोगा साहब से मिलते हैं और पूछने लगते हैं कि भाई, इस लड़की को क्यों तुमने अरेस्ट किया है, ये तो निर्दोष है। अब दरोगा साहब से और वो एसपी साहब से जो सादे कपड़े में थे इनकी जोरदार बहस हो जाती है। अब दरोगों को तो नहीं पता था कि ये एसपी साहब हैं। अब दोनों के बीच बहस जब काफी हद तक हो जाती है तो दरोगा साहब अपनी कुर्सी से उठ खड़े होते हैं और एसपी साहब का गिरबान पकड़ते हैं और उनको जोरदार एक थप्पड़ मार देते हैं। दोस्तों, आखिर एसपी साहब सादे कपड़े में क्यों थाने गए थे उस लड़की को छुड़ाने, और आखिर वो लड़की एसपी साहब की कौन लगती है, और उस दरोगा क्या होगा जिसने एसपी साहब पे हाथ उठाया। दोस्तों, ये पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। एक संगीता नाम की लड़की है, एक उसका भाई है जो राहुल नाम है। राहुल सब्जी का ठेला लगाता है। अब दोस्तों, संगीता और राहुल ये बहुत गरीब थे। संगीता एक मॉल में सिक्योरिटी गार्ड का काम करती है। अब एक दिन जो है संगीता ड्यूटी में थी तो वहाँ एक पूर्व मंत्री का बेटा आता है अपनी कार में और गलत तरीके से अपनी कार जो है पार्किंग करने लगता है। तभी संगीता उसका विरोध करती है, उसको समझाती है कि अगर आप इस तरीके से गाड़ी खड़ी करेंगे तभी आने जाने वाले लोगों को बहुत परेशानी होगी। आप जैसे सब गाड़ियां खड़ी हैं इस तरीके से आप भी पार्क कर दीजिए। तभी वो नेता के लड़के को ये बात अच्छी नहीं लगती और दोनों के बीच में बहस हो जाती है और वो नेता का लड़का जो संगीता को एक लाफा मार देता है और कहता है कि तुम नहीं जानती हो कि मैं कौन हूँ, अभी मैं तुम्हें पुलिस से भी गिरफ्तार करवा देता हूँ। और वो नेता का लड़का अपने दोस्त पुलिस वाले को, दरोगा को फोन कर देता है। तो दरोगा साहब कहते हैं कि कहाँ हो, तो वो जब मॉल का नाम बताता है तो दरोगा साहब कहते हैं कि मैं इसी मॉल में तो शॉपिंग कर रहा हूँ, बस 5 मिनट रुको और मैं वहीं पहुँचता हूँ। वो नेता का लड़का कहता है कि अभी पुलिस वाले आ रहे हैं और मैं तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगा, तुम नहीं जानती हो कि मैं कौन हूँ। अब दोस्तों, दरोगा साहब थाने फोन करते हैं और पुलिस वालों को बुला लेते हैं, साथ में गाड़ी भी मंगा लेते हैं। अब वो दरोगा साहब जब पहुँचते हैं वहाँ तो उस लड़की से कहने लगते हैं कि भाई, तुमने क्यों इनसे पंगा ले लिया, तुम नहीं जानती कि ये कौन है। और दरोगा और वो नेता मिलकर अपनी गाड़ी का कांच भी तोड़ देते हैं और कहते हैं कि इस गाड़ी से तुमने गहने चोरी किए हैं, इसी जुर्म में तुम्हें अरेस्ट करता हूँ। अब दरोगा साहब संगीता को अरेस्ट करके ले जाते हैं थाना। तभी 1 घंटे बाद उसके भाई को मालूम पड़ता है, जो राहुल सब्जी बेचने काम कर रहा था। जब उसको मालूम पड़ता है तो वो भागा दौड़ा थाने पहुंचता है। थाने पहुंचने के बाद वो अपनी बहन से, संगीता से पूछने लगता है कि बहन, ये कैसे हो गया। तो संगीता पूरी बात बताती है और कहती है कि मैं अपनी जगह पर एकदम सही हूँ, बस ये फर्क ये है कि ये नेता का लड़का है और ये जो दरोगा है इसका दोस्त है, इसकी वजह से मुझे अरेस्ट कर लिए हैं और जितनी जल्दी हो सके तो मुझे आज ही निकाल लेना, वरना कल से तुम मुझे देख भी नहीं पाओगे। अब दोस्तों, ये बात सुनकर राहुल जो है वो परेशान होकर मदद के लिए बाहर जाता है। एक वकील के पास जाता है, उसको अपना केस बताता है और वो जब वकील साहब पूछते हैं कि सामने वाला कौन है तो वो कहता है कि वो पूर्व मंत्री का लड़का है। तभी वो ये बात सुनकर वकील साहब केस लेने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे केस की वजह से उनसे दुश्मनी थोड़ी लेना है, यहाँ कोई भी वकील तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तभी चला आता है। इसके बाद दोस्तों, वो और लोगों के पास मदद के लिए जाता है लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। उसको फिक्र रहती है कि अगर मैं आज अपनी बहन को नहीं निकाल पाया तो शायद मेरी बहन के साथ कितना कुछ गलत हो जाए। अब दोस्तों, वो फिर थाना के बाहर बैठा रहता है। तभी उसको याद आता है, उसने एक वीडियो देखा था सोशल मीडिया में कि वहाँ का जो एसपी है, सिटी एसपी है, वो एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में डाला था लोगों के लिए कि अगर तुम्हारे साथ कोई ज्यादती हो रही हो और तुम्हें कोई मदद चाहिए मुझसे तो मेरा नंबर है, आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो के बारे में जब राहुल याद आता है तो वो
सोशल मीडिया में वो वीडियो ढूंढने लगता है। करीबन 1 घंटे बाद उसको वो वीडियो मिल जाता है। उसमें एसपी साहब का नंबर होता है। एसपी साहब का वो नंबर लगा देता है। सामने से जब हेलो की आवाज आती है तो राहुल कहता है कि क्या ये सिटी एसपी का नंबर है। तो वहां से एसपी साहब कहते हैं कि हाँ, ये सिटी एसपी का नंबर है, बोलो क्या काम है। अब इधर से राहुल रोने लगता है। तब एसपी साहब कहते हैं कि रोते ही रहोगे या कुछ अपनी परेशानी बताओगे। राहुल अपनी सारी परेशानी बता देता है और कहता है कि दरोगा जो है उस नेता के लड़के का दोस्त है और गलत तरीके से मेरी बहन को अरेस्ट कर लिए हैं। अगर मैं आज अपनी बहन को नहीं निकाल पाया तो शायद मेरी बहन के साथ ये लोग क्या करें। अब एसपी साहब कहते हैं कि ठीक है, मैं बस आधे घंटे में आ जाऊंगा, तुम अभी कहाँ हो। तो राहुल कहता है कि मैं थाने के बाहर हूँ। तभी एसपी साहब कहते हैं कि बस तुम इंतजार करो, मैं आधे घंटे में वहां पहुंचता हूँ, तुम्हारी बहन के साथ कुछ नहीं होगा, मैं वहां कर केस देख लेता हूँ। अब दोस्तों एसपी साहब वहां के थाना इंचार्ज को फोन करते हैं और अब उसको अपने पास बुलाते हैं। उनको ये बात बताते हैं कि भाई तुम्हारे थाने में जो है एक गलत लड़की को अरेस्ट कर लिया गया है। वो उसने कोई जुर्म नहीं किया और उसको गहने चोरी में अरेस्ट किया गया है। तभी इंचार्ज वहां के जो थाने के थे वो कहते हैं कि ठीक है, मैं पता कर लेता हूँ थाने में। तो एसपी साहब कहते हैं कि नहीं, पता मत करो, हम सादे कपड़े में थाने पहुंचते हैं, उस दरोगा से मिलते हैं और देखते हैं कि उस दरोगा का रिएक्शन क्या होगा और वो कैसे लोगों के साथ पेश आता है। अब दोस्तों एसपी साहब जो है एक कुर्ता पहनते हैं और तहमक पहनते हैं और वहां से अपनी टीम के साथ निकल आते हैं। इसके बाद थाने से थोड़ी दूर में ही अपनी टीम को रोक देते हैं और कहते हैं कि मैं अकेला थाने जाऊंगा अंदर, मुझे जब तुम लोगों को बुलाना होगा तो एक मिस कॉल दूंगा, तभी तुम अंदर आ जाना। इसके बाद राहुल एसपी साहब को मिल जाता है, एसपी साहब को सारी बात बताता है। इसके बाद एसपी साहब कहते हैं कि ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं अंदर जाकर देखता हूँ। अब जब वो अंदर जाते हैं तो हवलदार रोक लेता है, पूछता है कि भाई कौन हो और क्यों क्यों अंदर जा रहे हो। तभी एसपी साहब कहते हैं कि जो संगीता है उसका मैं चाचा हूँ और उससे मिलने आया हूँ। तभी हवलदार उनको जाने देता है। अंदर जाकर पहुंचते हैं तो दरोगा को ढूंढते हैं। दरोगा जब मिलता है तो उनसे पूछने लगते हैं कि भाई दरोगा साहब, इस लड़की को क्यों अरेस्ट किया है, ये निर्दोष है, इसको आप अरेस्ट नहीं कर सकते। तो दरोगा साहब पूछने लगते हैं कि भाई तुम कौन हो। तो एसपी साहब कहते हैं कि मैं इस लड़की का चाचा हूँ और सब्जी बेचने काम करता हूँ। दरोगा साहब हंसने लगते हैं और कहते हैं कि हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि एक सब्जी बेचने वाला हमें कानून सिखाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। अब एसपी साहब कहते हैं कि इसमें कुछ सिखाने वाली क्या बात है, कानून सबके लिए बराबर है। आपने इसको जब अरेस्ट किया है तो कोई महिला कांस्टेबल भी नहीं थी और ये रात का समय है, इसको आप थाने में रख नहीं सकते, ये आपको पता होना चाहिए। अब काफी देर तक इन दोनों की बहस होती है। जब एसपी साहब भारी पड़ने लगते हैं सवाल जवाब में, तभी दरोगा साहब को तो पता नहीं था कि ये एसपी साहब हैं, वो एक सादे कपड़े में थे। तो वो दरोगा साहब अपनी कुर्सी से उठते हैं और गुस्से में गिरबान पकड़ते हैं, उनको एक लाफा उठाते हैं मारने के लिए। तभी एसपी साहब जो है उनका हाथ रोक लेते हैं और अपना आई कार्ड दिखा देते हैं। जब दरोगा साहब देखते हैं कि ये तो एसपी साहब हैं तो उसको होश ही नहीं रहता, वो अपना सब कुछ भूल जाता है कि अब मेरे साथ क्या आगे होने वाला है। अब दोस्तों एसपी साहब दरोगा की कुर्सी में बैठते हैं और दरोगा को सामने खड़ा करते हैं। अब दरोगा से पूछने लगते हैं कि बताओ भाई, इस लड़की को क्यों अरेस्ट किया है। दरोगा साहब कहते हैं कि ये पार्किंग में जहाँ काम करती है जो मॉल में, वहाँ एक गाड़ी खड़ी थी, उसका कांच तोड़कर इसने गहने चोरी किया है, इसी जुर्म में मैंने इसको अरेस्ट किया है। एसपी साहब मुंशी को बुलाते हैं और कहते हैं कि भाई कंप्लेन रजिस्टर लेके आओ। मुंशी कंप्लेन रजिस्टर लेके आता है तो उसमें देखते हैं तो उसमें कोई कंप्लेन नहीं था। तो एसपी साहब फिर दरोगा से पूछते हैं कि इसमें तो कोई कंप्लेन नहीं है, क्यों इसको अरेस्ट किया है। तभी दरोगा साहब कहते हैं कि मुझे एक कॉल आया था कि इसने चोरी किया है, ऐसा ऐसा काम किया है, इसकी वजह से मैंने इसको अरेस्ट किया है। एसपी साहब कहते हैं कि क्या तुम्हें कानून मालूम नहीं है कि जब तक कोई लिखित कंप्लेन ना हो तो हम किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते, और एक महिला कैदी को हम पूछताछ कर सकते हैं लेकिन रात के समय पुलिस थाने में नहीं रख सकते। ये बताओ तुम्हें ड्यूटी करते हुए कितने साल हो गए। तभी दरोगा साहब कहते हैं कि मुझे 10 साल हो गए। एसपी साहब उसको कहते हैं क्या तुम्हें कानून नहीं पता, तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ही हमारा पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम है और तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। उसी वक्त उनको, इस दरोगा को सस्पेंड कर देते
दरोगा तमाम कोशिश करता है, माफ़ी मांगता है, लेकिन एसपी साहब नहीं मानते और उसको वहीं सस्पेंड कर देते हैं, लाइन हाजिर कर देते हैं। इसके बाद ऑर्डर देते हैं कि इस लड़की को बाहर लाया जाए, इसको छोड़ दिया जाए। तभी वो लड़की बाहर आती है। उस लड़की को तो पता नहीं था कि ये कौन है, तो वो मुस्कुराते हुए बाहर जाती है और जब उसका भाई मिलता है तो वो कहते हैं, उसका भाई कहता है कि ये एसपी साहब हैं, इनकी वजह से तुम आज बाहर हो। अब दोस्तों संगीता फिर अंदर जाती है, एसपी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है और वो फिर बाहर आ जाती है। इसके बाद उनके पीछे पीछे एसपी साहब भी आते हैं और कहते हैं कि देखो, जिसने तुम्हारा ये हाल किया है और तुम्हें गलत तरीके से फंसाया है, तुम उस नेता खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कर दो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। संगीता और राहुल रिक्वेस्ट करते हैं कि साहब, हम कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, हम गरीब लोग हैं, ये नेता लोगों से हम नहीं लड़ पाएंगे। एसपी साहब उनको भरोसा दिलाते हैं कि तुमको कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद दोस्तों वो उस नेता के लड़के के खिलाफ एक मानहानि का केस दर्ज कर देते हैं और वो केस में उसको, उस नेता के लड़के को सजा मिलती है। दोस्तों ये कहानी यहीं समाप्त होती है। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। दोस्तों कमेंट जरूर करें कि एसपी साहब ने क्या सही किया है और दरोगा ने क्या क्या गलत किया है। दोस्तों मिलते फिर एक अच्छी वीडियो में।